चलो, कल हम लोग एल्कीन पढ़ ही रहे थे, तब तक बारिश आ गई। एल्कीन को हम लोग स्टार्ट कर लिए थे, एल्कीन को निर्माण हम लोग पढ़ रहे थे और उसी निर्माण को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, एल्कीन का निर्माण पढ़ रहे थे ना। और एल्कीन के निर्माण में हम लोग खुश रह लो। एल्कीन के निर्माण में हम लोग नंबर 1 वाला पढ़े थे बच्चा, हैलोजनीकरण। अब यह हैलोजनीकरण जो है किसके द्वारा देखा गया था बच्चा? एल्काइन में। एल्काइन में हम लोग हैलोजनीकरण सीखे थे। हैलोजनीकरण मतलब पहले भी बता चुके हैं बच्चा, फिर बता रहे हैं। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हैलोजनीकरण का अर्थ क्या होता है बच्चा? हाइड्रोजन का जुड़ना। आप इसमें खूबसूरत बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चा। इसमें हम लिए थे एक बच्चा एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यह एल्काइन है। और बच्चा अब इसमें हाइड्रोजन जोड़े थे प्लस में EH2। उत्प्रेरक के रूप में क्या लिए थे बोलो? PDC या PDBaSO4। तो यहां से एक बंद क्या हो गया था? ब्रेक हो गया था। तो एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास जा लगा था। तो यह बना था बच्चा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात पकड़ में आई? और इस बला का क्या नाम है बोलो? इस अबला का नाम है बच्चा एल्कीन। और इस अबला का एल्काइन। कल हम लोग सम एल्कीन और विषम एल्कीन के भी बारे में बताए थे, याद है ना? इस बात को भी ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो। अच्छा ये बोलो, ये जो PDBaSO4 है, BaSO4, PDBaSO4, चलो अंकिता खड़ी हो जाओ बच्ची, नहीं बैठे बताओ। PDBaSO4 को कौन सा कैटलिस्ट बोला गया था? लिंडलार उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चा कैटलिस्ट। पहली बार ट्राई करें, लिंडलार। चलो ठीक, लिंडलार उत्प्रेरक का सूत्र क्या बच्चा? PDBaSO4। बात कन्फर्म? आप ध्यान दो बच्चा। एक और एग्जाम्पल के रूप में लिए थे हम लोग, एक और समझ लेते हैं। सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, सही है। प्लस में इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं PDBaSO4 या PDC, कोई एक लेना है। यहां से यह ब्रेक हुआ था ना, एक इसके साथ और एक इसके साथ। यह इसके साथ बना बच्चा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखो एक इसके पास कुछ H हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड CH2। बात क्लियर? और इस खूबसूरत वाला का नाम बोलो, बोलो जी। एल्कीन में क्या बच्चा? बोलो शिवांगी, इसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? सही है चंजीत, बोलो। प्रोपीन। ठीक। अगर बच्चा एक बात और भी इसमें हम फंस गए थे, अगर मान लो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर कहीं गलती से, अगर हम गलती से केवल PD ले लिए, क्या ले लें बच्चा? तो कौन सा कांड हुआ था? ये वाला कांड हुआ था।
और इतना खतरनाक कांड हो जाएगा तुम सोच नहीं सकते हो। अगर थोड़ा सा गलती से कहीं सी और BSO4 बह गया तो बात समझ में आई। ये चीज़ें हम सीख ही रहे थे तब जब कमो खत्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हम लोग बहुत बेहतरीन बच्चे हैं बच्चा। आज कुछ अगला नोट करके लिखा रहे थे, इसका मतलब कुछ विशेष बात ही होने वाली है। C111 CH3 एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। ले लिए। साथ में क्या लेंगे बच्चा? प्लस में H2, प्लस में H2। चलो लटका के लिख लेते हैं, अपन ही अपना मन। ऐसे समझना बात को, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं। ये भी एल्काइन है ना? किस प्रकार का एल्काइन है? बोलो एल्काइन का नाम बोलो, बोलो। ब्यूटाइन। बोलते भी रहो, मुख से आवाज़ आनी चाहिए। लेकिन ब्यूटाइन तो है बच्चा, इसका ट्रिपल बॉन्ड जो है बच्चा, ध्यान दिया जाए तो इधर भी 2 कार्बन की संख्या, इधर भी 2 कार्बन की संख्या समान है। इसमें भी वही चीज़ है ना, अगर कार्बन की संख्या अगर समान हो, क्या बच्चा? समान, तो उत्प्रेरक के रूप में यहाँ लिया जा रहा है बच्चा PDBASO, या तो बच्चा PD, या तो क्या ले सकते हैं बच्चा? C। क्या ले सकते हैं बच्चा? C। PDBSO4 को नाम दिया गया था, बोलो क्या नाम दिया गया था? बोलो बच्चा, क्या नाम दिया गया था? लिंडलार उत्प्रेरक। अब यहां से बच्चा अगर उत्प्रेरक हम बदल दें, हम ले लेते हैं बच्चा सोडियम या तो वह लिथियम, सोडियम या तो लिथियम, या तो बच्चा सोडियम ले लेते हैं और लिक्विड में NH3 अमोनिया गैस ले लेते हैं। उत्प्रेरक बदलते हैं, उत्प्रेरक क्या करते हैं बच्चा? बदलते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक देखो PDBSO4 है, यहाँ पर PDC। एक अलग कंडीशन वाली बात बता रहे हैं बच्चा, इसलिए मैं पहले से नोट लिखा दिया कि अगर ऐसे तुमको दे एग्जाम में अभिक्रिया कराने के लिए, तब वहाँ पर किस प्रकार का कैसा हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसी चीज़ को समझना है। अगर दे ब्यूटाइन हो बच्चा और ट्रिपल बॉन्ड एकदम बीच में हो, इधर भी कार्बन संख्या इधर भी कार्बन संख्या समान, ठीक है, तब के लिए बताई जा रही, तब के लिए। तब बच्चा ध्यान दो, यहाँ से एक बंद ब्रेक होगा, राइट? एक बंद का होगा बच्चा? ब्रेक होगा। एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा। यहाँ पे भी वही घटना घटने वाली बच्चा, वही कांड होने वाला है। यहाँ से टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास। बच्चा ध्यान दो, बच्चा ध्यान दो, क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दो। C अब डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, इसको हम कर लेते हैं CH3, ये वाला बंद खाली कर लेते हैं। इधर से आके कौन जुड़ जाएगा बच्चा? हाइड्रोजन। बोलिए, इधर भी CH3 कर लेते हैं बच्चा, एक हाइड्रोजन इसके साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यस, बात को समझ में आई? केवल प्रोडक्ट को ध्यान से देखना, अभी केवल निहारो। इसमें भी देखो कांड करें बच्चा, C बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, इधर लिख ले रहे हैं CH3, इधर H, इधर लिख रहे हैं बच्चा H, नीचे लिख रहे हैं CH3, बना? बोलो बच्चा, दोनों प्रोडक्टों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? बोलो, अंतर दिख रहा है? अंतर क्या दिख रहा है? इसमें जो CH3 है, CH3 है, इसमें जो CH3 है एक ही दिशा में समान है। इसमें जो CH3 है एक दूसरे के क्या है बच्चा? विपरीत। ऐसा कब होगा? जब हम उत्प्रेरक में ऐसा लेंगे तब होगा। इसको बोला जाएगा बच्चा समपक्ष एल्कीन। क्या बोला जाएगा बच्चा? समपक्ष एल्कीन। और इसको क्या बोला जाएगा बच्चा? विषम पक्ष एल्कीन। अच्छा, इसमें दिख रहा है कि नहीं? यहां तक दिख रहा है? चलो, इसको बोला जाएगा समपक्ष एल्कीन, इसको बोला जाएगा, इसे एक और नाम दिया जाएगा अंग्रेजी में 6 एल्कीन, CIS, 6 एल्कीन, समपक्ष एल्कीन, या तो बच्चा ट्रांस एल्कीन,
ट्रांस एल्कीन, विषम पक्ष एल्कीन। बच्चा यह मैं बार बार इस शब्दों को क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, आराम से इसलिए बता रहा हूँ बच्चा कि देखो जो अगर ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बन की संख्या दोनों तरफ समान और साथ में हाइड्रोजनीकरण करने के लिए करा है, उत्प्रेरक रूप में ए दिया है, तो समझ लेना बच्चा अगर PDBSO4 है, लिंडलार उत्प्रेरक है, तो हमें किस प्रकार के एल्कीन मिलेगा, समपक्ष एल्कीन मिलेगा। अगर हम उत्प्रेरक वाली घटना बदल देते हैं तो बच्चा हमें किस प्रकार के एल्कीन मिलेगा, विषम पक्ष। बात पकड़ में आ रही कि नहीं। विषम पक्ष एल्कीन कब बनेगा, विषम पक्ष एल्कीन कब बनेगा, जब उत्प्रेरक के रूप में दूसरा होगा। तो देखो NH3 या तो Na या तो लिथियम Li, इसमें या तो PDBSO4 या तो PDBC, तब यह समपक्ष एल्कीन बनाएगा, यह विषम पक्ष। बात पकड़ में आई। अब जरा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जरा एग्जाम्पल के तौर पर जरा बताना इससे कौन सा एल्कीन बन सकता है, समपक्ष की, विषम पक्ष की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, बताना। ध्यान दो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 प्लस में H2। इसकी अभिक्रिया बच्चा एक बार PDBSO4 की उपस्थिति में कराते हैं और इसकी अभिक्रिया एक बार LiNA की उपस्थिति में कराते हैं। तो बोलो कौन कौन सा बन सकता है, समपक्ष विषम पक्ष बन सकता है क्या, बोलो। अगर इसको बनाने का ध्यान रखना है बच्चा, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वह कार्बन की संख्या जो अगल बगल अगर समान है, अगर बीच में है, तब वह समपक्ष या विषम पक्ष बनाएगा। जब अलग अलग उत्प्रेरक होंगे, तो अलग अलग उत्प्रेरक होंगे, तो यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या इधर कितनी है, ट्रिपल बॉन्ड से इधर कितनी है, इधर कितनी है, 3, यानी दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या है, समान है। और उत्प्रेरक भी 2 करने के लिए करा बच्चा, तो इससे क्या बना सकते हैं, समपक्ष। इससे क्या बना सकते हैं, विषम पक्ष बना सकते हैं। आप जरा बताओ, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में H2 उत्प्रेरक के रूप में दोनों ले लें, तो बोलो क्या समपक्ष विषम पक्ष बन सकता है, नहीं बनेगा। क्योंकि इधर देखो ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन की संख्या इधर कितनी नजर आ रही है, 3, इधर कितनी है, 1। तब बच्चा बिल्कुल नहीं समपक्ष और इसमें विषम पक्ष की बात आएगी, कभी नहीं लिख सकते हो समपक्ष और विषम पक्ष की बात। समपक्ष और विषम पक्ष की बात, ट्रांस और सिस की बात बच्चा तभी करेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या का हो, बराबर हो। तो समपक्ष तब बनेगा जब उत्प्रेरक के रूप में PDBSO4 या तो PD क्या हो, C हो। विषम पक्ष तब बनेगा जब बच्चा Na व Li लिया जाए, या तो Na लिक्विड फॉर्म में क्या लिया जाए, अमोनिया लिया जाएगा, तब हमारा क्या बनेगा बच्चा, ट्रांस या विषम पक्ष। बात पकड़ में आई कि नहीं, बोलो। इधर की घटना देखे थे, ये वाली घटना हमारे लिए क्या होगी, नहीं होगी। है तो हमारा एल्कीन ही है, लेकिन एल्कीन में किस प्रकार का है, एक सिस एल्कीन, एक ट्रांस एल्कीन। 6 एल्कीन में जो CH3 है उसको ध्यान में देखना है, दोनों एक साइड हो, हाइड्रोजन क्या हो, एक ही दिशा में, एक साइड में, समपक्ष समान साइड में, देखो समान समान। लेकिन अगर हाइड्रोजन और CH3 की दोनों विपरीत आ जाए बच्चा, तो उसे क्या बोलोगे बच्चा, विषम पक्ष। क्या बोलोगे बच्चा, बात समझ में आई कि नहीं, कुछ पल्ले पड़े कि नहीं, बोलो। अगर इसका एग्जाम्पल इधर करके दिखाएं तो कोई दिक्कत, इसको मिटा रहे हैं समझने के लिए बच्चा, एकदम हवा कर दे रहे हैं एक एक रिएक्शन को। अगर हम मैकेनिज्म अभी तो बता नहीं रहे, क्रियाविधि जिसे बोलते हैं, NCERT में मैकेनिज्म 1% नहीं पढ़ना, सबसे अच्छी बात। अब तुम्हारे बोर्ड में भी मैकेनिज्म क्रियाविधि नहीं आएगी, लेकिन तुमको जानकारी के लिए मैकेनिज्म पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्रियाविधि की अभिक्रियाएँ कैसे होती हैं। जरा ध्यान दो, वो वाला लिए है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड C प्लस में H2। तीर के ऊपर क्या रख ले बच्चा, PDBSO या तो PDC। बात के लिए अगला प्रोसेस यहाँ देखा जाए, CH3
CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में H2 तीर के ऊपर NaLi या तो Na का बचा द्रवित NH3 अमोनिया। इधर देखो कार्बन संख्या कितनी है, इधर भी कितनी है, इधर भी कितनी है 3, इधर भी कितनी है 3। यहाँ से बंद ब्रेक होगा, यहाँ से भी बंद का होगा ब्रेक होगा। एक हाइड्रोजन प्रूफ, एक हाइड्रोजन प्रूफ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ। लेकिन प्रोडक्ट कैसे बनाना है अब तो सीख गए हो ना। इसके द्वारा समपक्ष, इसके द्वारा विषमपक्ष, इसी चीज को समझना है। अगर समपक्ष की बात किया जाए, जरा ध्यान दिया जाए, C लिखो, नीचे क्या लगा लो बच्चा H, डबल बॉन्ड, फिर नीचे क्या लगा लो बच्चा H, और ऊपर बोलो क्या दिख रहा है, बोलो ऊपर क्या दिख रहा है CH2। दोनों को एक ही में मिला के लिख लें C2H5, कोई तकलीफ वाली बात ना हो तब। इधर भी बोलो C2H5, समपक्ष बना। इसमें भी वही चीज़ होना चाहिए। अलग चीज, सॉरी भावनाओं में बह जा रहे हैं, क्या हो रहा है अलग, इतना भावना अच्छी बात नहीं है। C2H5, इधर H, इधर C2H5 हो जाएगा। यह समपक्ष, सॉरी विषमपक्ष, यह समपक्ष। समपक्ष को अंग्रेजी में 6 बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा बच्चा, ट्रांस बोला जाएगा। बोलो बात पल्ले की है। खड़े हो जाओ सुमित्रा, नहीं बैठे बताओ। इसका नाम बोलो क्या है, हेक्साइन, 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 हेक्साइन। सही है अंकिता? हाँ अच्छा, शिवांगी सही है जी, दिग्गज सही है। नाम जो बच्ची बताई हेक्साइन सही है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद। हाँ बच्चा, अभी तो भगवान तो सही सलामत हुआ, अगर टाइम तक सही सलामत नहीं है तो चलिए। ठीक ठीक, पढ़ा बोलो सही है दिग्गज, संजीत, वाह शाबाश, जियो मेरे राजा। 3 हेक्साइन होगा। गिनती करो 1 2 3, तीसरे नंबर आ रहे कि नहीं, क्यों नहीं तो लिख ला भैया 2 ब्यूटेन। तो बोले कि चाहिए ना, बोले कि चाहिए कि ना, बोलो बात पल्ले की है कि नहीं, समझ में आ रही कि नहीं बात, बोलो। तो इसको नोट किया जाए, बोलो। हमें देखो बच्चा, हम नोट नहीं करवाएंगे, तुमको यहाँ पर समझा देंगे और तुम खुद कलम चला के लिखो कि समपक्ष किसके कारण से बनना है, उत्प्रेरक की घटना के कारण। उत्प्रेरक की घटना के कारण समपक्ष, इस उत्प्रेरक की घटना के कारण विषमपक्ष। समझ में आई बात? समपक्ष कब बनेगा, जब उत्प्रेरक के रूप में PDBSO4 लेंगे तब। और इसमें बच्चा कंडीशन भी है कि ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा जाकर समपक्ष या तो विषमपक्ष बनेगा। नहीं तो जैसे पहले एल्किन बना रहे थे बच्चा, वैसे बनाते चले। ये भी ध्यान देना है, अगर गलती से कहीं केवल PD लिख दिए तो मामला क्या हो जाएगा, दूसरी केस हो जाएगी, दूसरी धारा लग जाएगी और एल्केन की धारा लग जाएगी, वह एल्केन वाली घटना आ जाएगी, CnH2n+2, जो संडे का टेस्ट होने वाला वो वाली धारा लग जाएगी। चलो इसको नोट करो, तब हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। एक बार बोला लोग, बिहारी भेंद्र लाल लिखी जय, करिए सदानंद को सही बोले होते ना। चलो इसको अगर नोट कर लियो बच्चा ना, तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और एक प्यारी सी हेडिंग डालो एल्कीन के निर्माण में,
और दर्दनाक हेडिंग है और बड़ी खूबसूरत हेडिंग है बच्चा, जिसका नाम है बी हाइड्रो हैलोजनीकरण। बी हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा एल्कीन का निर्माण देखते हैं बच्चा। अब हेडिंग डालो, बी हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, बी हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा, बी हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा, बी हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा, बी हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। डालिए, बोलो बोलो बोलो, पीसीएस कोचिंग कैंपस के शेरो एंड शेरनियो। मैं तुम सबको बताया होगा बच्चा, तुम सब पीसीएस के शेर हो और शेरनी हो, तो यह बात तो बिल्कुल पते होनी चाहिए। इस बात को हम बता दिए थे। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो, क्या बताए थे, निकालना, बताए थे ना बच्चा। हाइड्रो मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हैलोजन मतलब Cl या तो Br या तो I या तो इन भैया, इन भाई साहब लोगों को क्या किया जाए बच्चा, निकाल दिया जाए। क्या किया जाए, निकाल दिया। क्या कहा जा रहा है कि बी मतलब निकालना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन, Cl Br IF, इसे यक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, बोलो बात के लिए। इसको निकाल कर क्या बना दिया जाए बच्चा, एल्किन बना दिया। तो एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। अब बच्चा इसको हेलो एल्केन भी बोलेंगे ना, हेलो एल्केन भी बोलेंगे। और इसका खूबसूरत नाम बोलो, क्या होगा नाम, बोलो बोलो, कै क्लोरो मेथिन। बच्चा ध्यान, इस तीर के ऊपर क्या होगा बच्चा, एल्कोहलिक KOH, या तो बच्चा एल्कोहलिक NaOH। बच्चा ध्यान देना, क्या क्या निकालने के लिए करा, हाइड्रोजन को हैलोजन को, यही ना, हाइड्रोजन को हैलोजन को। बच्चा इसमें एक और बढ़ा लेंगे तभी हो पाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे इसमें थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, वो बना ही नहीं सकता है। इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चा, क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन द्वारा। अब बच्चा ध्यान दो, नीचे मैं लिख रहा हूँ, CH3 है, CH2, Cl को लटका के लिख लें इस तरह, और इसमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ 2 लिखकर हाइड्रोजन को लटका के लिख लें, और यहाँ से इस बंध को ब्रेक करके, इस बंध को ब्रेक करके इनके साथ रवाना कर दें, भगा दें, फिर हो जाए तो यह बन जाएंगे बच्चा, बोलो क्या बन जाएंगे, HC, या क्या बनाएंगे बच्चा, HC। ए बंध वाला ए जो आई टूटा, ए टूटा, ए टूटा टूटा जूटा, टूटा टूटा आपस में जुट जाएगा, टूटा ए जो है आपस में क्या करेगा, जूट कर यह बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड। क्या बनाएंगे बच्चा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ 2 लिख लेते हैं ना, 2 था ना, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। और ये बोलो खूबसूरत चीज़ क्या है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस में क्या बना, HC। बात समझ में आ रही कि नहीं। तीर के ऊपर केवल क्या लिख देना, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH। अगला एग्जाम्पल देखो बच्चा, अगर हम लेते हैं बच्चा CH3 CH2 नीचे Cl लटका के, और यहाँ का हाइड्रोजन भी क्या करके बच्चा, लटका के, बोलो सही बात है बच्चा। इसमें से इसको पुर्र क्या बन जाएगा, HCl। ये टूटा आपस में जूटा, ये टूटा आपस में जूटा, और जूट कर क्या बनाएंगे बच्चा, बोलो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हो जाएंगे, टूटा जूटा डबल बॉन्ड,
फिर क्या हो जाएगा। और इस बला का नाम बोलो, इस बला का नाम बोलो एल्कीन। तीर के ऊपर एल्कोहलिक KOH NaOH। बोलो बात क्लियर, समझ में आ रही है कि नहीं बात, बोलो। बी हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है बच्चा, कि हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। बी हाइड्रो हैलोजनीकरण, बी हाइड्रो हैलोजनीकरण, फिर से फोकस करो। बी हाइड्रो हैलोजनीकरण, बी हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब होता है बच्चा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। और निकलेगा कहाँ से बच्चा, जब हाइलो एल्केन लेंगे तब। और हाइलो एल्केन में ही बोलो बच्चा हमारा कौन कौन छिपा है, हाइड्रोजन छिपा है और हाइड्रोजन छिपा है। तो कहाँ से निकाला जाएगा, हाइलो एल्केन से। हाइलो एल्केन में से कहाँ से बच्चा, क्लोरोएथेन से। या तो बच्चा इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसको क्या लिख सकते हो, क्लोरो 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 ब्यूटेन। बात सही है ना, बोलो बात पकड़ में आ रही कि नहीं। अगला एग्जाम्पल देखा जाए बच्चा, एक और समझो। CH3 CH2 CH2, नीचे यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, Cl। ये इधर भी लिख सकते हो। और इस हाइड्रोजन को हम लटका के लिख लेते हैं H। बोलो बिहारी वृंदलाल की जय। इनको निकालोगे तो क्या बनेंगे, HCl। ए टूटा तो फिर आपस में जूटा, टूटा तो आपस में जूटा, और टूट कर आपस में जुट कर, टूट कर आपस में जुट कर, टूट कर आपस में जुट कर, टूट कर आपस में जुट कर क्या बना लेंगे, एल्कीन। और तीर के ऊपर तीर के ऊपर तीर के ऊपर तीर के ऊपर एल्कोहलिक यानी पूरा लिख लेना, ठीक है। बात पकड़ में आ रही कि नहीं। थोड़ा सा अगर लैंग्वेज को समझोगे बच्चा ना तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा तो जे हमारे बतिया पर हंसी ओकर मौसी फंसी, इसको काटना होगा। चलो तुम तो कुछ हो बोलवा देते हो जी। ये आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं, पक्का 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 वाला। एक चीज देख करके देखे, बोलो ला लाता करके देखो, हमको भरोसा ना। CH3 CH2 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 Cl। ला करा तो लो, कल आ लो, कल आ लो।